वन पीस का न्यू एपिसोड 1141 आ चुका और ये न्यू एपिसोड देख के सांजी फैंस बहुत ज्यादा खुश है बिकॉज सांजी फाइनली ऑरा में दिख रहा है। इतना बढ़िया मोमेंट सांजी का, उतना बढ़िया मोमेंट लूफी का है। लूफी के साथ हमारे सामने ब्लैक बियर्ड पायरेट्स आ चुका है और उन्होंने क्लियरली बता दिया ब्लैक बियर्ड को एक्चुअली में चाहिए क्या। फाइनली ये वाला सीन एनिमेट हो चुका है। एपिसोड बहुत बढ़िया था। हम लोग A to Z ब्रेक डाउन करता है। शुरू करने से पहले चैनल पर नहीं हो तो मेक श्योर सब्सक्राइब कर रहे हो। अगर ऑलरेडी सब्सक्राइब करके रखा है तो अरिगातो गोजाइमासु। स्टार्टिंग में हम लोग देखते हैं डोरी एंड ब्रॉगी को। एग्जैक्टली लास्ट एपिसोड जहाँ खत्म हुआ वही से स्टार्ट होता है। डोरी ब्रॉगी आने के साथ हल्का मचा देता, मरीन की शिप एक एक करके तोड़ने लगता है। डोरी ब्रॉगी वाज डूइंग वंडर्स। सारे के सारे मरीन्स की फट चुकी थी। देर लाइक कि भाई हम लोग यहाँ पर कुछ नहीं कर सकते। डोरी ब्रॉगी एल्फ के जायंट साइज में उतना ह्यूज है तो वो चाहे तो मरीन्स को पकड़ के फाड़ सकता है, बट उन लोगों ने उनके शिप को एक एक करके क्रश करना स्टार्ट कर दिया। डोरी ब्रॉगी शिप से जंप करके कोस्ट में आता है। वहीं पर हम लोग देखते हैं शिप में ओइमो एंड काशी भी थे। और द बेस्ट पार्ट हो जब जायंट पायरेट शिप को पार्किंग में लगा के ऊपर से छलांग मार के एक एक करके एंट्री ले रहे थे ना, वो दैट वाज एक्चुअली गुड। सिनेरियो देख के वो वाइब आ रही थी कि नहीं हमारा एलायंस आ चुका है, एंट्री बहुत मैसिव है। और ये जायंट्स को देखने के बाद मैं एल्फ के और जायंट्स को एल्फ आर्क में देखने के लिए एक्साइटेड हो रहा हूँ बिकॉज ये जायंट्स वो वाइब हम लोग को दे रहा है। मुझे पता है पर एल्फ के जायंट्स को एगेट में एक्शन में देखने के बाद तुम लोग भी चाहते हो एल्फ आर्क जल्दी से जल्दी एनिमेट हो, सारे जायंट्स को हम लोग एनिमेट होते हुए देखें बिकॉज एल्फ आर्क इज एक्चुअली ह्यूज। बट हम लोग टॉपिक से ना भटके, लेट्स स्टिक टू एगेट आइलैंड। और यहाँ पर आगे हम लोग देखते हैं उनको देखने के बाद मरीन्स की तो फट जाती है भाई। उनको पता नहीं चल रहा था जायंट पावर के अगेंस्ट हम लोग करे तो क्या करे बिकॉज उनके पास करने लायक कुछ नहीं। और आगे तो डोरी ब्रॉगी ओइमो काशी सब लोग मचाने लगता है भाई। और एनिमेशन में जायंट पायरेट्स क्रू को जिस तरह से इंट्रोड्यूस किया ना, ये मांगा से मुझे बेटर लगा बिकॉज मांगा में ये वाला सेगमेंट मिसिंग था बट एनिमे के अंदर इस सेगमेंट को डाल दिया जो मुझे बहुत बढ़िया लगा। वहां पर तो जायंट्स बिना सर्फ एक्सेल के मरीन्स को धोते हुए जा रहे थे। अभी सिनेरियो को ऊपर से उस सब देख लेता और बहुत ज्यादा खुश हो जाता है बिकॉज डोरी ब्रॉगी उस सब का मास्टर है। आई होप यू रिमेंबर लिटिल गार्डन आर। उस सिनेरियो को याद दिलाते हुए हमारे सामने कुछ सेकंड के लिए कुछ फ्लैशबैक आए डोरी ब्रॉगी के। वो लोग आपस में फाइट करते थे बट स्ट्रॉ हेड जाने के बाद सब कुछ फिक्स कर दिए और उस सब का मास्टर बन चुका है डोरी एंड ब्रॉगी। और आगे उस सब का एम भी हम लोगों को दिखाया गया। उस सब वांटेड टू बी ब्रेव वॉरियर ऑफ द सी और वो प्राइड के साथ चलना चाहता है जस्ट लाइक डोरी एंड ब्रॉगी इतने टाइम से प्राइड के साथ फाइट कर रहे थे। अब उस सब के साथ डोरी ब्रॉगी का कनेक्शन हम लोग जैसे देख रहे हैं बहुत टाइम से है। हम लोग को एल्फ में पता है डोरी ब्रॉगी के साथ एक्चुअली में हुआ क्या। स्पॉइलर तो देने का मन नहीं कर रहा बट आई एम डैम श्योर इस चैनल को सारे मांगा रीडर्स ने सब्सक्राइब करके रखा है। तो ये एपिसोड हम लोग के लिए कॉल बैक था उस सब के साथ। डोरी एंड ब्रॉगी का कनेक्शन उनको एज ए मास्टर्स देखता है, उनके जैसा प्राइड लेके चलना चाहता है। और यहाँ पर एल्फ में क्या चल रहा है उनके साथ तुमको ऑलरेडी पता है। एपिसोड देखने के बाद लग रहा है एल्फ में उस सब पावर अप इनकमिंग। आगे फ्यूचर में देखेंगे इन सबके बाद। आगे हम लोग देखते हैं जोरो वर्सेस लुची का बैटल। यार कब से चल रहा है भाई। इस फाइट में मांगा रीड करते वक्त भी मुझे उतना ज्यादा अच्छा नहीं लगा था बिकॉज बहुत ज्यादा टाइम जोरो लेता हुआ जा रहा था। बहुत सारे लोग कंप्लेन कर रहे थे और यहाँ पर एपिसोड के अंदर भी जोरो लुची कितने एपिसोड से फाइट कर रहा है और ये फाइट खत्म नहीं हो रहा है भाई। लुची वहां पर उसको अटैक के ऊपर अटैक करता जाता है और एवरी सिंगल अटैक को जोरो डॉच करता हुआ जाता है। लुची वाज सेइंग जोरो यू आर पेन इन दी एस, यू आर द वन, जिसकी वजह से तेरे फ्रेंड्स वेट कर रहा है, कुछ नहीं कर पा रहा है। तो यहाँ पर जोरो की तो बेइज्जती चल रहा है और ट्विटर पे मैंने चेक किया भाई अलग लेवल की बेइज्जती चल रही है इसके लिए। अब देखो अस वन पीस फैंस को पता है जोरो एज अ कॉन्क्यूरर हाकी यूजर, लुची उसके सामने कुछ भी नहीं है बट ओडासन से इंटेंशनली इस फाइट को थोड़ा स्ट्रेच किया ताकि जोरो यहाँ पर स्टक रहे और बाकी सब लोग वहां पर अलग अलग जगह स्टक रहे। यू नो अलग अलग क्रूमेट अलग अलग जगह स्टक है जो सीन वो हमेशा क्रिएट करता है। तो जोरो के केस में ऐसा ही चल रहा था। आगे इन सबके बाद आता है वन ऑफ द बेस्ट पार्ट। हम लोग देखते हैं बॉनी जब निका को अपने आंखों से विटनेस करते हैं। इस सीन को उन लोगों ने और भी बहुत ही अच्छे से दिखाया। लास्ट एपिसोड में दिखा दिया था, सिनेरियो खत्म था बट इस एपिसोड के अंदर और भी बहुत ही अलग वे में दिखाया जो मुझे बहुत बढ़िया लगा। बिकॉज लास्ट एपिसोड के बाद मैंने तुम लोगों को दिखाया था बहुत सारे लोग कंप्लेन कर रहे थे बिकॉज उस सिनेरियो को अच्छे से वो लोग एग्जीक्यूट नहीं किए थे और ये बेटर हो सकता था। इवन मांगा पैनल वाज बेटर देन दैट एपिसोड सीन बट यहाँ पर इस वाले एपिसोड के अंदर उन लोगों ने इंप्रूवमेंट कर दिया। इस सिनेरियो को एक अलग ही वे में दिखाया जो मुझे बहुत बढ़िया लगा भाई। तो इट इज अ ग्रेट वर्क फ्रॉम टॉय एनिमेशन टू पुट दिस सीन। इस सीन ने सारे फैंस को खुश कर दिया, स्पेशली दोस्त फैंस जो लोग लास्ट वीक कंप्लेन कर रहे थे इंक्लूडिंग मी भाई। हाँ भाई मैं भी कंप्लेन कर रहा था। ये फ्रेम ये सीन एंजॉय करते हैं हम लोग। आगे देखते हैं लूफी बॉनी को सवाल करता है, बॉनी व्हाई आर यू क्राइंग? बॉनी वाज सेइंग ऑफ कोर्स आई एम क्राइंग यू इडियट, मैं तुमको ढूंढ रही थी। लूफी तो सवाल करता है मेरे को क्यों, मैं तो हमेशा तुम्हारे साथ था। आई बॉनी वाज लाइक पहले तो मुझे पता नहीं था कि तुम नीका हो। ये सुन के लूफी वाज लाइक नीका, ये नीका क्या है? अरे बॉनी बोलती क्या तुमको पता नहीं नीका क्या है? ये मोमेंट ये कन्वर्सेशन मुझे अच्छा लगा। लूफी वहां पर पूरे टाइम स्माइल करता हुआ जा रहा था बट नीका के बारे में जब सुना तो बहुत ज्यादा कंफ्यूज था कि
निका क्या है। अब लूफी निका के बारे में जानने के बाद इस पावर को और भी अच्छे से यूज कर पाएगा, ये फ्यूचर की बात है, फ्यूचर में देखेंगे। इन सब के बाद हम लोग देखते हैं बॉनी लूफी को बताती है वो निका की तरह पंच थ्रो करना चाहती है, जो सुन के लूफी याद करता है हाँ बॉनी तो एक टाइम में सैटर्न को मेरी तरह रबड़ी पंच करने वाली थी, बट दैट पंच वाज टू वीक बिकॉज बॉनी को निका के बारे में कुछ पता नहीं था, उसने निका को देखा नहीं था, फाइट करते हुए नहीं देखा। तो लूफी वाज सेइंग कि वो पंच तो बहुत ज्यादा कमजोर था। तो आगे इसके काउंटर में बॉनी बोलती है शो मी द रियल वन, एंड देन आगे बॉनी लिटरली सैटर्न को पॉइंट करते हुए बोलती है पंच हिम, उसको पंच करो और मुझे दिखाओ। भाई दैट वाज समथिंग तो देख के मुझे बहुत हंसी आ रही थी। सैटर्न वहां पर खड़ा था इसलिए कि भाई हलवा हूं मैं, भाई मुझे मारने का परमिशन दे रहा है। सैटर्न की शक्ल देखने लायक थी यार। बॉनी बोल रही कि सैटर्न को मार लो, मुझे दिखा दो यार, थोड़ा तो इज्जत करो भाई गोरो से। और आगे बॉनी बताती है फॉर वेगापंक, जो सुन के लूफी उसने कि फॉर वेगापंक। आई लूफी नोटिस करता है वेगापंक इज सीरियसली इंजर्ड, जो देख के उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है और ये रिएक्शन देता है बिकॉज वो निका के फॉर्म में है और निका रोता नहीं है, हंसता है। भाई नॉर्मल ह्यूमन बीइंग इमोशन शो करता है, वहां पर निका ऐसे कार्टूनिश बिहेवियर करता है सैड टाइम पर भी, एंड इट्स समथिंग जो ओडा सेंसेई ने डिजाइन किया, इंस्पायर्ड बाय टॉम एंड जेरी, इतना हमको पता है। और आगे लूफी बॉनी को बोलता है बॉनी अब देखो अच्छे से मैं उसको कैसे पंच करता हूँ। और लूफी जो आगे अपना हाकी फ्लेक्स करता है ना ब्रो, दैट मोमेंट वाज गुड। लूफी हाकी फ्लेक्स करते सैटर्न को हिट करने वाला था, सैटर्न अपने सिंगल लाइटनिंग से लूफी को हिट करता है, बट वहां पर लूफी को कुछ होता नहीं। हम लोगों को पता है कि नॉर्मल बंदा होता तो वो टपक जाता, वो खत्म था, बट लूफी इज निका एंड लूफी वाज लाइक इट वाज नथिंग। और आगे लूफी जो भाई पंच करता है ब्रो, लाइक कितने पंच किए भाई, 500-600 पंच तो एक शॉट में ही दे दिया भाई। इतने सारे पंच 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 करता ही रहता है, करते रहता है, रुकने का नाम नहीं दी, पंच यहाँ पर चलता रहता है। बॉनी को फ्लैशबैक की याद आती है कि पंच कंटिन्यूअसली चलता हुआ जा रहा था भाई। आई डोंट नो हाउ टू डिस्क्राइब दैट मोमेंट, बट सैटर्न ने अपने लाइफ में जितना घिनौना काम करके रखा है वो सारे काम के लिए ये पंच वो डिजर्व करता है। बट लूफी ने सैटर्न के ऊपर कुछ ज्यादा ही पंच कर दिया, लाइक पंचेस के बरसाते हो रहे थे उसके ऊपर। वहां पर पूरे मोमेंटम को बॉनी विटनेस कर रहे थे बिकॉज बॉनी का फ्यूचर में मोमेंटम आने वाला हमको पता है। बाकी लूफी सैटर्न को बहुत दूर फेंक के मारता है, सैटर्न वहां पर टपक जाता है और आगे किजारो बीच में आ जाता है और बॉनी के ऊपर अटैक कर देता है। बट इमीडिएटली आवर बॉय द मैन इन लव सांजी बीच में आ जाता है और लिटरली उसके लेजर बीम को डिफ्लेक्ट कर देता है, जो देख के किजारो का भाई शक्ल देखो भाई, उसकी शक्ल देखो भाई, देख के लग रहा था कि शक्ल भाई फट के चार हो गई, इसलिए कि भाई ये सांजी कर रहा है, लिटरली सांजी कर रहा है ब्रो। फाइनली सांजी के इतने सारा डिसरिस्पेक्ट मोमेंट के बाद अ वेरी गुड मोमेंट ऑफ सांजी फॉर सांजी फैंस, एंड थैंकफुली टॉय एनिमेशन ने यहाँ पर फंबल किया नहीं। मुझे तो डर था कि करना दे बिकॉज सांजी के पीछे लगा रहता है, बट दैट मोमेंट वाज गुड। सांजी वाज सेइंग लेजर बीम हो या फिर जो भी क्यों ना हो फर्क नहीं पड़ता, लव इज स्ट्रॉन्गर देन लाइट। अब सांजी को पंच करते हुए देख के लूफी खुश हो जाता है, सांजी की तारीफ करता है। ऐसे रेयर मोमेंट हम लोग बहुत ही कम देखते हैं। इस मोमेंटम के बाद किजारो तो बोलता है आई विल लूज माय फेस अगर मैं तुम लोगों का सर वहां पर लेकर नहीं जा पाऊंगा तो। अगर सांजी बोलता है एक काम कर एपोलॉजी लेटर लिख दे। भाई सांजी वाज सैवेज एट दिस मोमेंट। भाई एपिसोड में मजा तो आया, उतना ज्यादा कुछ फ्लैशबैक का काम नहीं था, फाइट था, बहुत सारे अलग अलग कैरेक्टर्स थे। इस तरह मोमेंटम की बात भी हम लोग देखते हैं, सडन जो वहां पर गिर गया था वो वहां पर उठता है और वहां पर हम लोग देखते हैं कैटरीना देवन एंड वैन ऑगर चले जाता है एंड फाइनली उनको जो करना था वो लोग वो कर लेता है। आई मीन कैटरीना देवन सैटर्न को टच कर लेती है और हमको पता है कैटरीना देवन के पास डॉग फ्रूट है जिसका मॉडल है नाइनटेल फॉक्स, और सैटर्न को टच करने से पहले कैटरीना देवन वाज सेइंग कि आई वंडर उसके पास किस टाइप का पावर है, और कैटरीना देवन किसी को टच करके उसके पावर को ले सकती है एंड शी इज पार्ट ऑफ ब्लैकबियर्ड पायरेट। तभी उसके पास सैटर्न का पावर आ चुका है। ब्लैकबियर्ड गॉट अ कुरुसिस पावर ब्रो, सो द फीट इज एक्चुअली ह्यूज ब्रो। ब्लैकबियर्ड के नाम के साथ फिर से वो वजन ऐड हो जाता है भाई। और यहाँ पर हमको पता है सैटर्न के साथ फ्यूचर में क्या हुआ, तो सैटर्न का पावर, सैटर्न की एबिलिटी स्टिल इंटेक्ट है वन पीस के अंदर। अगर सैटर्न को तो कुछ पता ही नहीं था कि उसके साथ हुआ क्या है, बट सैटर्न को सवाल करता है वो लोग यहाँ पर क्या कर रहा है। सैटर्न बोलने लगता है कैटरीना देवन जैसे क्रिमिनल जो इम्पेल डाउन के लेवल 6 पर थी वो यहाँ पर ब्लैकबियर्ड के लिए अपने आप को सबमिट क्यों कर दिया। और आगे कैटरीना देवन बोलती है स्टिच इज स्पेशल, जो सुन के सैटर्न बोलता है हाँ उसका लीनेज, उसका ब्लड लाइन, जो सुन के कैटरीना देवन बोलती है यस। ये सिनारियो मांगा में चलते वक्त एट दैट पॉइंट हमको तो पता नहीं था कि ब्लैकबियर्ड का ब्लड लाइन लीनेज स्पेशल क्यों है, बट एट दिस पॉइंट एज ए मांगा रीडर हम सब लोगों को पता है इस वर्ड का मीनिंग क्या है भाई। ब्लैकबियर्ड इज एक्चुअली स्पेशल, जहाँ पर सैटर्न खुद बता रहा है। तो अगेन ब्लैकबियर्ड के नाम पे वो वजन ऐड हो जाता है। सैटर्न को सवाल करता है वो लोग चाहते क्या, वो लोग हमेशा से बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिस्टिक है, हमेशा सही मौका देख के सही जगह चले जाता है। तो इसके जवाब में वैन ऑगर बोलता है दे वांट द एंटायर वर्ल्ड।
पूरी दुनिया चाहिए भाई। ब्लैक बियर्ड इज लाइक ज़बिक, सेम एम सेम गोल, बस दुनिया के ऊपर काबू करना है। किंग ऑफ पायरेट बनना नहीं है। जब दुनिया तुम्हारा हो जाएगा तो तुम किंग ऑफ पायरेट बन के क्या करोगे। तो ब्लैक बियर्ड इज जस्ट लाइक हिज फादर, जिस एपिसोड में प्रूव हो जाता है। आगे तो वैन ऑगर कैटरीना देवन अपना मिशन कंप्लीट करके यहाँ से जाने लगता है। पीछे से हम लोग देखते हैं कैरिबो आ जाता है और वो बोलने लगता है वो इतने टाइम से उनको देखने के लिए बेसब्री से इंतजार कर रहा है, बिकॉज ही इज अ फैन ऑफ ब्लैक बियर्ड फ्रॉम अ लॉन्ग टाइम, बचपन से। जस्ट लाइक लूफी का सबसे बड़ा फैन बार्थोलोमियो है, दैट वे कैरिबो इज एक्चुअली लॉयल टू ब्लैक बियर्ड। तो वहाँ पर उसको बोलने लगता है, भीख मांगने लगता है कि उनके साथ लेकर जाने के लिए। इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है और हमको पता है कैरिबो इतने टाइम से यहाँ वहाँ हमारे साथ भटक रहा था, तो उसको सारी चीज़ों के बारे में पता है। उसको पता है पोसेडन के एग्जिस्टेंस के बारे में, उसको पता है प्लूटन के एग्जिस्टेंस के बारे में। अब वो ब्लैक बियर्ड के पास जा रहा है, तो टॉपिक गर्म होते हुए जा रहा है। एपिसोड तो इसी के साथ खत्म हो जाता है। नेक्स्ट एपिसोड का टाइटल है वेगापंक्स मैसेज। तो वेगापंक का ब्रॉडकास्टिंग नेक्स्ट एपिसोड से स्टार्ट होने जा रहा है और नेक्स्ट एपिसोड से दुनिया के जो डार्क सीक्रेट्स है सारे के सारे हमारे सामने रिवील होने वाली है। अबाउट जॉय बॉय, अबाउट द एंशियंट वॉर, अबाउट द एंशियंट वेपन, सन गॉड, एंशियंट वर्ल्ड, बहुत सारे चीजें। नेक्स्ट एपिसोड से चीजें और इंटरेस्टिंग होने वाली है और ऐसे हम लोग कवर करते हुए जाएंगे। वीडियो तक देख रहे हो तो मेक श्योर टू हिट दैट लाइक बटन, और चैनल पर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज यार कर दो सब्सक्राइब। 30,000 सब्सक्राइबर से बहुत ज्यादा क्लोज है। चलो, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।